अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी के हवाले से देखें तो ये एक ड्विनर चार्ट की स्टडी से रिलेटेड है, जिसको कि हम D3 चार्ट कहते हैं। यानी कि इसको हम दरेकाना चार्ट भी कहते हैं, दरेशकान चार्ट भी कहते हैं, और इसको हम D3 भी कहते हैं। बेसिकली ये जो D3 चार्ट है नाज़रीन, ये थर्ड हाउस की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। जो हमारी कुंडली का तीसरा घर होता है, ये उसके बारे में हमें बताता है। अब जो हमारी कुंडली का तीसरा घर होता है वो किन किन चीज़ों से रिलेटेड है। बेसिकली वो हमारे सिबलिंग्स, ठीक है, जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, या हमारे जो सिबलिंग्स हैं या हमारे बहन भाई हैं, उनके बारे में जो है वो हमें थर्ड हाउस बताता है। लेकिन इसके साथ साथ थर्ड हाउस का जो ताल्लुक़ है वो हमारी एफ़र्ट्स के साथ होता है, हमारे स्ट्रगल्स के साथ होता है, हमारे कॉन्फिडेंस के साथ होता है, करेज के साथ होता है, क्रिएटिविटी के साथ होता है। और इसके अलावा थर्ड हाउस जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स के साथ भी रिलेट होता है। इवन कि चाइल्डहुड्स जो है उससे भी, उसका भी जो पता है वो थर्ड हाउस से चलाया जा सकता है। अगर थर्ड हाउस को देखें तो ये एट्थ फ्रॉम एट्थ है, ठीक है। अब एट्थ हाउस को हम, आप जानते हैं कि डेथ से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जो एट्थ फ्रॉम एट्थ है वो थर्ड हाउस है, यानी इससे भी हम जो है वो मृत्यु टाइप के रोग, ठीक है, डिजीज़, और जो टाइमिंग्स, यानी कोई ऐसी कष्ट जो इंसान को होने जा रहा है या इंसान किसी कष्ट से गुजर रहा है, उसका भी जो है वो पता लगाया जा सकता है D3 चार्ट से। अगर हम 8 to 8 चले नाजरीन, तो जो यहाँ पे जो थर्ड जो हमारी जेमिनाई की राशि होती है, उसके अंदर आधा नक्षत्र फॉल करता है, ठीक है। तो आधा नक्षत्र को जो है वो भी मृत्यु के साथ रिलेट किया जाता है, यानी डेथ के साथ, क्योंकि उसके डेटी जो है वो रुद्रा है, और रुद्रा जो है वो एक डिस्ट्रक्शन का कारक भी है, ठीक है। तो क्योंकि आधा नक्षत्र के साथ भी इंटेंस एनर्जीज हैं, इसलिए भी जो है वो, और वो थर्ड रनिंग जेमिनाई में फॉल करता है, तो इसलिए भी इस चार्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। वैसे तो नाजरीन इस चार्ट को हम सिबलिंग्स के हवाले से देखते हैं, ठीक है। मार्स जो है वो इसका सिग्निफिकेटर है। मार्स इज़ द सिग्निफिकेटर ऑफ द D3 चार्ट। मार्स जो है उसको हम सिग्निफिकेटर ऑफ सिबलिंग्स के तौर पे भी हम देखते हैं। और क्योंकि मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपकी करेज, आपकी एनर्जी को भी दिखाता है, तो थर्ड हाउस से हमें इन चीज़ों का भी पता चलता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ नाज़रीन कि इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसका जो एट्थ हाउस है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको आगे बताया कि एट्थ फ्रॉम एट्थ जो है वो थर्ड हाउस आता है। एट्थ हाउस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्थ हाउस में जो राशि जो पढ़ रही होती है, जो उसके अंदर साइन होता है, उसको हम खारेज कहते हैं, ठीक है। यानी खारा से ये लफ्ज़ निकला है, और इसका मतलब होता है नमकीन, यानी खारा पानी, ठीक है। और खारा पानी जो होता है, आप जानते हैं कि खारा किसको कहते हैं, कि खारा जिसको कि आप पी नहीं सकते, जिसका टेस्ट बहुत बिटर होता है, और वो आपको ऐसा लगता है जैसे कि पॉइजन की तरह होता है। इसलिए जो एट्थ हाउस के अंदर आपके प्लैनेट्स अगर बैठे हों आपके D3 चार्ट में, एट्थ हाउस का रूलर आपका कहाँ फॉल करता है, एट्थ हाउस के रूलर का ताल्लुक आपके भाग्येश के साथ तो नहीं है, या गुलिका के साथ। तो गुलिका और भाग्येश के बारे में तो एस्ट्रोलॉजी के लोग जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो प्लैनेट आपकी जो दशाएं, जिन दशाओं से आप गुजर रहे होते हैं, उनके साथ की लिंक कट जाए, ठीक है, उन दशाओं के अंदर आ जाए। मिसाल के तौर पे आपकी प्रयंतर दशा है, या आपकी पुराण दशा है, या आपकी जो है वो अंतर दशा है, तो उसके अंदर अगर वो उसके रूलर, उसके साइन को जो प्लैनेट रूल करता है, ठीक है, आपके D3 चार्ट में एट्थ हाउस की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है। इसी तरह सेवंथ हाउस को भी चूंकि मार्का हाउस कहते हैं, और जो D3 चार्ट होता है इसका ताल्लुक हमारे नियर एंड डियर वंस के साथ होता है, यानी हमारे जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे करीबी ताल्लुकात होते हैं, बहन भाई होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सेवंथ हाउस के अंदर आपकी राशि फॉल कर रही है, अगर वो आपकी कई दशाओं के अंदर आ जाए, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप किस दशा से गुजर रहे हैं, तो वो चीज़ भी किसी की मतलब डेथ का, फैमिली में किसी की डेथ का जो है वो कारण बन सकती है, ठीक है।
नाज़रीन, मैंने इस चीज़ को, इस थ्योरी को अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई किया। मैं आपको समझाने के लिए ये बात कह रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको अपने चार्ट पर अप्लाई किया। जैसे कि जो मेरा दरिश खान चार्ट है वो मेरा बनता है उसका स्कॉर्पियो असेंडेंट, ठीक है। और राहु केतु का एक्सिस जो है वो मेरा 1 और 7 का बनता है। अब जो 7th हाउस में जो राशि पड़ रही थी मेरे चार्ट में, मैं अपने चार्ट की बात आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, वो थी वीनस, यानी टॉरस की राशि पड़ रही थी। और टॉरस को वीनस रूल करता है। तो मैंने ये किया कि मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने इसको देखा कि जब मेरी मदर की डेथ होती है तो वो कौन सी दशाएं हैं जिसमें कि मेरी मदर की मृत्यु हो जाती है। तो नाज़रीन, में जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि जो वीनस प्लैनेट था, जो मेरे 7th हाउस का रूलर वीनस था, वो मेरी प्रियंतर दशा में भी उस वक्त रूल कर रहा था और सूक्ष्म दशा में भी रूल कर रहा था। 7th हाउस मार्का हाउस है, उसका जो रूलिंग प्लैनेट था, जो मेरे, तो वो उन उन दशाओं के अंदर वो प्लैनेट आ रहा था। तो इससे मुझे जो है क्लिक हुआ कि हाँ, वाकई ये चीज़ जो है हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, हम इस थ्योरी को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर हम अपने चार्ट पर देख के, या हमने किसी का चार्ट देखना है। तो ये जो हमारा 8th हाउस के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। इसी तरह 7th हाउस के ऊपर इसका स्ट्रेस है। अब यहाँ पे इसकी आती है कैलकुलेशन, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। इसको 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है, जैसे कि 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री और 20 से 30 डिग्री। अब 0 से 10 डिग्री जो है नाज़रीन, अब देखिए आपके जो एरीज से लेकर पाइसिस तक के साइन है, 12 साइंस है। 0 से 10 डिग्री से आपने स्टार्ट करना है, तो आपने एरीज से लेकर पाइसिस तक जाना है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि 10 से 20 डिग्री का है, तो आपने जो उसका फर्स्ट यानी एरीज को जब आप 10 से 20 डिग्री के अंदर देखेंगे तो लियो से आप स्टार्ट करेंगे। यानी हम अपने माइंड में सिर्फ 159 का जो है वो ट्राइंगल रख लें, तो हम इस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन को। 10 से 20 डिग्री लियो से स्टार्ट होगी और फिर उसका वही सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। यानी हमने एलिमेंट, यानी जो हमारा एलिमेंट जो है इसको हमने उसको देखना है। मिसाल के तौर पे अब एरीज का जो एलिमेंट है फायर, इस तरह जो लियो है वो 10 से 20 डिग्री उसका भी सेम एलिमेंट है। फिर अब 20 से 30 डिग्री पे जाएंगे तो अब सेगिटेरियस से स्टार्ट करेंगे और फिर इस तरह वही सीक्वेंस बनेगा। इस तरह जो है ये 3 हिस्सों में 10 डिग्रीज के हिसाब से ये जो D3 चार्ट है ये डिवाइड होता है, ठीक है नाज़रीन। अब आती है इसमें एक और चीज़, वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी जो आपके ये 3 चीज़ें हैं वही 159 का एंगल है, ठीक है। उसी से आपने इसको देखना है। जो आपका पास्ट है वो आप 9th हाउस से इसको देखेंगे, ठीक है। 9th हाउस आपका इस चार्ट में आपकी पास्ट बर्थ को दिखाता है, उसका रूलर कहाँ मौजूद है, ठीक है। और आप इसको इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं कि 9th हाउस का प्लैनेट आपके D1 में कहाँ है, ठीक है। इस तरह फिर आप अपना प्रेजेंट जो है वो आप D1 से जो है वो देखते, सॉरी, अपना जो प्रेजेंट है वो आप अलगना से देखते हैं, ठीक है, यानी 1, ठीक है। इस तरह जो आपका फ्यूचर है वो आप 5th हाउस से देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है नाज़रीन ये भी इस चार्ट के साथ है। इसके अलावा इसकी 3 डेटीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमें वो भी क्योंकि उन 3 डेटीज़ का ताल्लुक जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक है ब्रह्मा, विष्णु और शिवा, इन तीनों चीज़ों के साथ है। और वो हमें बताती हैं कि वो पहली नरादा है, ठीक है। जो है नरादा डेटी जो है वो आपको नाज़रीन उसका ताल्लुक है ब्रह्मा के साथ, यानी उसको सन ऑफ ब्रह्मा कहा जाता है। और वो बेसिकली वो कार्मिक लेवल पर आपको रिजल्ट्स देते हैं। उसके अंदर जो प्लैनेट्स आते हैं वो डिवाइन एनर्जी रखते हैं, और ये भी कहा जाता है कि उसका ताल्लुक हेवन और अर्थ के साथ है, यानी डिवाइन एनर्जीज के साथ। आप इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लें। दूसरी जो डेटी है इसकी अगस्त्या, उसका ताल्लुक जो है उसका ताल्लुक आपकी विष्णु के साथ है, ठीक है। और वो मेंटल लेवल पे आपको रिजल्ट देते हैं वो प्लैनेट। इवन कि उसके अंदर जो प्लैनेट आते हैं वो ज्योतिष के इल्म के साथ भी रिलेटेड हैं, ठीक है। इसका जो तीसरी डेटी आती है वो डेटी जो है सर्वस्सु जो है उसका ताल्लुक जो है वो है शिवा के साथ, और शिवा के साथ रुद्रा की एनर्जीज। आपको मैंने बताया कि आर्द्रा नक्षत्र है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स आते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, वो थोड़े टफ जो है वो एनर्जी आपको देंगे। तो नाज़रीन ये D3 चार्ट का इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया है। तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तो फिर किसी और वीडियो के साथ आती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।